सबसे बड़ी खबर बताने और दिखाने जा रहे हैं। तैवुर हुसैन राणा को 17 साल के बाद भारत लाया गया है। पहली तस्वीर देखिए तैवुर राणा की, जिसका इंतजार था। तैवुर हुसैन राणा, जिसे आज ही अमेरिका से भारत लाया गया है। आपको हम लगातार सुबह से इस पर अपडेट दे रहे हैं। पल पल का अपडेट आपने देखा और ये तैवुर हुसैन राणा की पहली तस्वीर, एनआईए की टीम उसके साथ है। आप देख सकते हैं ये पहली तस्वीर है तैवुर हुसैन राणा की, जिसने मुंबई हमले की साजिश रची थी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर के। प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद, ये हम पहली तस्वीर तैवुर हुसैन राणा की देख रहे हैं, क्या अपडेट है उसे दिल्ली लाए जाने के बाद से अब तक का? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि दिल्ली लाया गया है तैवुर हुसैन राणा को, तब से लेकर अब तक का अपडेट क्या है? तस्वीरों में हम देख सकते हैं एनआईए के अधिकारियों के साथ वो है और उसकी पीठ हमें दिखाई दे रही है तैवुर हुसैन राणा की। बिल्कुल, सुरक्षा कारणों से एनआईए ने जो तस्वीर खींची है उसमें साफ तौर पे ना तो तैवुर राणा की चेहरा दिखाई दे रहा है और जो अधिकारी उसको लेके आए हैं उन्होंने भी अपनी पहचान इसमें छुपाई हुई है। ये पहली तस्वीर है जो जी मीडिया के पे आप देख रहे हैं। तैवुर राणा को जो है अमेरिका से लेकर आया गया है। काफ़ी लंबा सफ़र था, बीच में स्टॉपेज लिया गया और अब वो अभी भी पालम के टेक्निकल एरिया के अंदर मौजूद है। उसका मेडिकल हुआ है। पहले उसे फॉर्मली जो है अरेस्ट मेमो भर के उसे गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल होने के बाद यहाँ से अब सीधा पटियाला हाउस कोर्ट ले जाएगा। उससे पहले ही जो पूरा ट्रैफिक रूट का जो रूट है, करीब 14 किलोमीटर का जो रूट है, उसकी सारी तमाम जो रेड लाइट है उन्हें ग्रीन कर दिया गया है। पूरा रूट सिक्योर कर दिया गया है ताकि कहीं ट्रैफिक में जो कॉन्वॉय निकलेगा वो फंसे नहीं और वक्त पे ही वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच जाए और वहाँ पे एनआईए के अधिकारी जो है वो तैवुर राणा की जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड लेने की मांग करेंगे और रिमांड लेने के बाद उसे अपनी कस्टडी में ले लेंगे और एनआईए हेडक्वार्टर लेके चले जाएंगे और उसके बाद एक मैराथन सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इंट्रोगेशन रिपोर्ट होगी एनआईए के लिए, जिससे कि पूरे देश भर में जो टेरर नेटवर्क ग्रुप है, जितने भी चाहे वो अलकायदा हो, लश्कर हो या फिर हुजी हो, इन सब लोगों के बारे में और साथ में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना किस तरीके से इन टेरर ग्रुप का इस्तेमाल करती है भारत में आतंक फैलाने के लिए। क्योंकि जो तैवुर राणा है वो पूरी कॉन्स्पिरेसी में काफ़ी ज़्यादा शामिल रहा था। वो न सिर्फ आतंकियों को जानता था, जितने भी संगठन है, आतंकी संगठन, उनके लीडर्स को जानता था, बल्कि खुद भी वो जो है पाकिस्तान आर्मी में डॉक्टर रह चुका है। पाकिस्तान आर्मी के अधिकारियों को, आईएसआई के मेजर और ऐसे अधिकारियों को जानता था। तो पूरी कॉन्स्पिरेसी इसने रची थी अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर। तो इसकी गिरफ्त में आने के बाद जब इससे पूछताछ होगी, इससे जब इंट्रोगेशन होगी, तो कई सारे ऐसे अहम खुलासे हैं वो हो सकते हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, काफ़ी कारगर साबित होंगे आने वाले वक्त में, जबकि पाकिस्तान को एक्सपोज भी किया जा सकेगा। क्योंकि इससे पहले भी जब ये केस दर्ज किया था 2009 में, उसके बाद लगातार भारत ने भी जो एलआर यानी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो भेजा था पाकिस्तान को, सारे सबूत दिए थे, लेकिन पाकिस्तान कभी उस बात को मान नहीं रहा था। अब जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तैवुर राणा की याचिका को खारिज कर दिया था, अब उसे भारत की सरजमी पर ले आया गया है और यहाँ पर अब उससे पूछताछ की जाएगी। और वो 26/11 का जो आतंकी हमला था उसमें जो 166 लोगों की मौत हुई थी, कहीं ना कहीं अब उन्हें इंसाफ मिलेगा और तैवुर राणा के ज़रिए जो है तमाम जो आतंकी संगठन है या फिर उनके स्लीपर सेल जो भारत में मौजूद है उनके बारे में जानकारी जो है एनआईए जुटा पाएगी। क्योंकि इससे पहले इसने बाकायदा एक ऑफिस जो है वर्ल्ड फर्स्ट इमिग्रेशन सर्विस के नाम से मुंबई में एक ऑफिस खोला था, जिसका असली काम था कि जितने भी आतंकी संगठन से जुड़े लोग हैं वो अगर मुंबई या भारत आते हैं तो उन्हें कवर दिया जा सके, उन्हें फर्जी वीज़ा प्रोवाइड किया जा सके। उसी कंपनी के ज़रिए जो है इसने रिचर्ड जो डेविड कोलमैन हेडली है उसे जो है एक फ़र्ज़ी वीज़ा दिया था, जिसने भारत में रेकी की थी, कई शहरों में वो गया था और वो सारी चीज़ें उसके बाद ही जो है 26/11 का ये आतंकी हमला हुआ। बल्कि तैवुर राणा खुद जो है 8 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत के अंदर मौजूद था, लेकिन आतंकी हमले से पहले वो इस देश से निकल गया था। तो कहीं ना कहीं जब जितने दिन वो यहाँ रहा था, किन किन लोगों से वो मिला था, किस किस से उसने बात की थी, कहाँ कहाँ वो गया था, उन सब की जानकारी जुटाना चाहती है और वो तमाम मददगारों की तक जो है एनआईए पहुँचना चाहती है कि जो कि
लश्कर तैयबा या फिर जो हुजी जो है, और इसमें कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जिन्होंने हाथ मिला रखा था और भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे और भारत के खिलाफ अभी भी साजिश रचते रहते हैं। और ये भले ही अमेरिका की जेल के अंदर था, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईए को लगता है कि इसका अभी भी संपर्क उनके साथ था और कई अहम जानकारियाँ जो है वो जांच एजेंसियों को दे सकता है, जिससे कि पूरे देश भर में फैला हुआ जो टेरर नेटवर्क है उसे तोड़ा जा सके। तो कूटनीति के हिसाब से और जांच एजेंसियों के लिए लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी है, उसको अब ये लेके आए हैं और यहाँ पर कोर्ट में पेश करके जब इसकी रिमांड ली जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड जो है एनआईए लेगी और इससे जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सके और उसके बाद जब इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए तो मुंबई पुलिस अपने केस में इसे लेके जाएगी और फिर इससे पूछताछ की जाएगी। यानी अगले एक से डेढ़ महीने तक ये जांच एजेंसियों की कस्टडी में ही रहेगा और इससे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो जांच एजेंसियां निकालेगी और इससे कि आने वाले वक्त में जो भविष्य को किसी भी तरीके की आतंकी हमले से सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि काफ़ी सारा जो इसके दिमाग में जो है लोगों के बारे में जानकारी या फिर पूरे नेटवर्क के बारे में किस तरीके की फंडिंग होती थी, किस तरीके के वेपन आते थे, ये खुद भी जो है अमेरिका पाकिस्तान की आर्मी के अंदर जो है 2 बार इसने ट्रेनिंग ली है, इसने बाकायदा वेपन चलाने की ट्रेनिंग ली है, इसने ग्रेनेड कैसे फेंकना है, एम्बुश और काउंटर एम्बुश कैसे लगाना है, एक तरीके से पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है। हालांकि आर्मी में ये डॉक्टर भी था, लेकिन अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर इसने 2005 से भारत में एक बड़ा आतंकी हमले करने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और उसी के ज़रिए इसने डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर जो है भारत में कई जगहों पर रेकी की थी। और उसके बाद ही आपको याद होगा कि 26/11 किस तरीके से 10 लोगों को कुबेर बोट के ज़रिए यहाँ पर भेजा गया था, जो अलग अलग गुट में बच गए थे, जिसके बाद उन्होंने ना सिर्फ छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बल्कि ओबरॉय होटल, ताज होटल, चबाड़ हाउस, इन जगहों पे किस तरीके से कत्लेआम किया था। 166 लोगों की मौत हुई थी, करीब 250 के करीब जो है वो घायल हुए थे। तो इस सब पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो मास्टरमाइंड है वो डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा था। बाकी जो 7 लोग हैं जिनको चार्जशीट एनआईए ने किया था वो पाकिस्तान के हैं, जिसमें मेजर इकबाल भी है, मेजर समीर अली है, इसमें जो इलियास कश्मीरी है। ऐसे जो आतंकी संगठन के नेता थे, लीडर थे और साथ में जो आईएसआई के मेजर थे उनको भी आरोपी बनाया था, लेकिन वो कभी भी ना तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की और ना कभी वो मानते थे कि वो इससे आतंकी हमले के पीछे थे। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा आएगा तो इसके खुलासे से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। कई सारे ऐसे न केवल प्रमोद मुंबई हमले के तार और कुछ राज तहव्वुर राणा खोलेगा, बल्कि इतने सालों से कोई बहुत धनाढ़, कोई बहुत अमीर आदमी तो ये है नहीं, इतने सालों से लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करके ये कैसे अपना केस लड़ रहा था, इसके पीछे क्या वो ताकतें अब भी थी जो मुंबई अटैक में इसके साथ थी, ये इस राज पर से भी पर्दा उठेगा और शायद ये पाकिस्तान पर दबाव बनाने में और कारगर साबित होंगे वो राज जो ये खोलेगा। बिल्कुल, इसके खुलासे से इसका जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा वो काफ़ी अहम होगा, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट के तौर पे जो है भारत दिखा सकता है कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान की जो आतंकी संगठन है जिनको अमेरिका ने या पूरे दुनिया भर के ज़्यादातर देशों ने हुजी या फिर लश्कर तैयबा इन्होंने जो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, ये उनके साथ मिला हुआ था और फंडिंग जो है इनको काफ़ी ज़्यादा आती है, कई अलग अलग देशों से आती है, ज़कात के नाम पे आती है और उन पैसों का इस्तेमाल ये दूसरे देशों में जो है आतंकी गतिविधियों के लिए करते हैं। तो इसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है काफ़ी अहम होगा और ये सारी चीज़ें जो है जब ये कस्टडी में आएगा तो इससे पूछताछ करेंगे, ना सिर्फ एनआईए पूछताछ करेगी बल्कि आईबी और दूसरी जो एंटी टेरर यूनिट्स हैं वो भी इससे पूछताछ करेगी, क्योंकि कई स्टेट जो है वो आतंकी घटनाओं से जो है वो प्रभावित रहे हैं, तो वहाँ की जो एटीएस है वो भी इससे पूछताछ करेगी। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम होगा कि अगर ये इंडिया में जो स्लीपर सेल हैं या फिर जो इनके मददगार हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एनआईए और दूसरी एंटी टेरर यूनिट जो है वो कोशिश करेंगी, ताकि पूरी तरीके से जो टेरर नेटवर्क जो है भारत के अंदर फैला हुआ है उसे ख़त्म किया जा सके, उसे तोड़ा जा सके। तो ये बहुत बड़ी एक कामयाबी जो है मानी जा सकती है। हालांकि 2019 से लगातार कोशिश की जा रही थी कि इसको लेके आया जा सके। तत्कालीन जो एनआईए डायरेक्टर वाईसी मोदी थे उन्होंने इस बात की शुरुआत की थी और तमाम एविडेंस जो है, तमाम जो सबूत थे वो अमेरिका को दिए जा रहे थे।
जब इनकी सज़ा पूरी हुई तो इसको अस्थायी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए एक रिक्वेस्ट की गई थी और कहा गया था कि ये उनके केस का एक मतलब टेररिस्ट है और वांटेड है, तो उसके बाद से ही इसको डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ था। ये इसने हर संभव कोशिश की कि इसे भारत ना आना पड़े, इसे बीमारी का बहाना बनाया, अपने आप को पार्किंसन बीमारी से प्रभावित बताया और इसे कहा कि भारत में इसको टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका की कोर्ट ने इसकी बातों को नहीं माना और जो भारत की एजेंसियों द्वारा दिए गए सबूत थे उसको तवज्जो दी और इसकी जो जितनी भी इसने पिटीशन लगाई थी उनको खारिज किया। और यही वजह है कि आज तहव्वुर राणा जो है आतंकी, वो भारत की सरजमी पे है और अपने गुनाहों का हिसाब देने के लिए तैयार है। थोड़ी देर बाद ही उसे यहाँ से निकाला जाएगा और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा, जहाँ पे उसे करीब 100 से ज़्यादा ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब देने हैं और वो सारी बातें बतानी पड़ेगी जिसको आज तक वो छुपाते ही हुआ आया है। कानूनी जो तरीके होते हैं उससे बचता आया था, लेकिन अब क्योंकि कस्टडी में होगा तो इससे सारी बातें जो है वो उगलवाएगी और जितना भी टेरर नेटवर्क भारत के अंदर फैला हुआ है उसको जो है तोड़ने के लिए इसका भारत आना बेहद ज़रूरी था। और साथ में जो पाकिस्तानी आईएसआई है और पाकिस्तानी सेना है वो किस तरीके से भारत के अंदर आतंक फैला रही है और जो आतंकी संगठन है उनके साथ हाथ मिलाकर, उनको जो फाइनेंस करके, उनको फंडिंग देकर, उनको हथियार उपलब्ध कराकर और जो नौजवानों को भड़काकर जो है भारत के खिलाफ एक फ़ौज तैयार कर रही है, उन लोगों का सच भी सामने आएगा, जिसको लेके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जो है पाकिस्तान को घेर सकता है।